हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अध्याय में। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीऑर्डरिंग सेंटेंस। इसमें आपको एक्चुअली करना क्या है कि इस सेंटेंस में शब्दों को हमने उल्टा पुल्टा लिख दिया है। उल्टा पुल्टा की बात करें तो इधर उधर हमने लिख दिया है। आपको इसको रीऑर्डरिंग करना है, यानी सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए बच्चों, इसको करके देखते हैं हम। तो इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग भी देखिए। यंग इज अ गुड प्लेयर, बॉय द इन द कॉर्नर। ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं है। इसको आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग करना है, यानी सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। हमने आपको एक फार्मूला दिया था और बताया था कि सेंटेंस में आपके सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमाइनर प्लस क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आएगा, हेडवर्ड। क्या आएगा, हेडवर्ड। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, हेडवर्ड। और ये आपका जो हेडवर्ड होगा, क्या ये हेडवर्ड जो होगा आपका, ये नाउन के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में, नाउन के। अगेन देखिए आप लोग, इसके बाद क्या आएगा आपका, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। इसके बाद आपका नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद प्लस आपका क्या आएगा, कंप्लीमेंट। क्या आएगा, कंप्लीमेंट। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से। जब तक आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। हमने कहा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट। अब देखिए आप लोग, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, यहां से लेकर यहां तक का जो भी पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। अब देखिए, वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यहां तक का आपका जो भी पार्ट है, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट का। देखते रहिए आप लोग ध्यान से। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट में क्या आएगा या क्या आ सकता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज को एडजेक्टिव भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये आपका किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का। इसका हमने डिटेल्स ज्ञान दे दिया है इसके पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब देखिए, सेंटेंस में आप लोगों को एक बात बता दें कि सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि इतना सारा पार्ट ही आ जाएगा। इतना सारा पार्ट ना आकर के कभी कभी सब्जेक्ट आपका एक वर्ड का भी हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट एक वर्ड का है, क्या, यदि आपका सब्जेक्ट एक वर्ड का है तो आप जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेडवर्ड। क्या बोलेंगे, हेडवर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट 2 वर्ड का है, कितने वर्ड का, अगर आपका सब्जेक्ट 2 वर्ड का है तो पहले शब्द को हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्वालिफायर। और दूसरे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, हेडवर्ड। क्या बोलेंगे, हेडवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट 3 पार्ट का भी हो सकता है, कभी कभी 3 पार्ट का भी आ जाता है सब्जेक्ट। आ जाता ही नहीं, आता ही है। तो ये इस कंडीशन में आपका जो पहला वर्ड होगा वो डिटरमाइनर होगा और दूसरा वर्ड जो होगा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और तीसरा जो वर्ड होगा हेडवर्ड हो जाएगा। और ये हेडवर्ड आपके नाउन की फॉर्म में केवल नाउन ही आएगा, इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता। कभी कभी 3 वर्ड से भी ज्यादा अधिक सब्जेक्ट आ सकता है, 3 वर्ड से ज्यादा शब्दों का सब्जेक्ट आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपका जो क्वालिफायर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और आगे देखिए, पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, ये हेडवर्ड आपका रहेगा ही, और तीसरा जो क्वालिफायर डिवाइड होगा वो हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इतने सारे पार्ट आपके सब्जेक्ट में आ सकते हैं। और प्रेडिकेट में क्या आ सकता है,
वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है और कंप्लीमेंट आ सकता है। चलिए बच्चों, इतना आपको समझ में आया है तो अपने हम सेंटेंस पर चलते हैं। चलिए देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग देखते रहिए। देखिए, अब सबसे पहले इसमें हमें लाना क्या है, डिटरमाइनर। अब आपको ढूंढना है कि इस सेंटेंस में डिटरमाइनर कहाँ है। तो आपका जो डिटरमाइनर है वो द है। यहाँ पर क्या है, द। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रीऑर्डरिंग। यहाँ पर आप लोग रीऑर्डरिंग डाल देना। इसके बाद लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए द। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, हमने बता दिया है, एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें ढूंढना क्या है, एडजेक्टिव कहाँ है। तो आपका जो यंग है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग यंग। इसके बाद आपको क्या ढूंढना है, हेडवर्ड, यानी जो नाउन के फॉर्म में आता है। तो नाउन इस सेंटेंस में क्या है, बॉय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉय डाल देंगे। इसके बाद आपका क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, यानी एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज आपका जो है इन द कॉर्नर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इन द कॉर्नर। देखिए कितना आसान है। बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान, इजी, बहुत ही इजी। बस आपको करना क्या है कि अपने माइंड को ओपन कीजिए। अगर ये माइंड ओपन हो जाएगा ना तो ये इंग्लिश को फाड़ देगा। तो इसको आप ओपन कर लीजिए, इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या लिखा, द यंग बॉय इन द कॉर्नर। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। अब देखिए वर्ब यहाँ पर क्या है, इज क्या है आपका वर्ब। तो यहाँ पर लगा दीजिए इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट चाहिए। तो इज अ गुड प्लेयर। ये क्या है, अ गुड प्लेयर। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अ गुड प्लेयर। देखिए कितना आसान है, कितना इजी है, बहुत ही आसानी से हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया ये हमारा, हाँ वही क्या, ये आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर। क्या हो गया, डिटरमाइनर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डिटरमाइनर। ये आपका क्या है, डिटरमाइनर। अब देखिए यानी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, नाउन है, इसको हेडवर्ड भी बोल सकते हैं, नाउन है। अब इन द कॉर्नर क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं। चलिए अब इज अ गुड प्लेयर, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। क्या है बच्चों, प्रेडिकेट। देखिए अब बन गया ना, कितना आसान है, कितना इजी है। चलिए अब हम 3-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके स्क्रीन पर इंटरफेस करवा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। देखिए आप लोग, हमने आपके स्क्रीन पर इंटरफेस कर दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने लिया है। पहला है आ वुमेन वाइस आ मदर माई। देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस को उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। आपको क्या करना है, रिगार्डिंग करते समय आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा पेपर में रिगार्डिंग, उसके बाद करिएगा। आगे देखिए हमने लिखा डेली टीचर्स माई इंग्लिश फादर मी। आगे राज आ इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस को मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख दिया है। अब देखिए हम इसको करते हैं। अब इसमें आपको ढूंढना क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, माई मदर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो हम इसको इधर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए माई मदर, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में सबसे पहले आपको क्या आता है, वर्ब। तो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए, आपका वर्ब क्या है, इज। तो माई मदर इज। अब इसके बाद आ, इसके बाद वाइस, इसके बाद आपको क्या आएगा, वुमेन। क्या आएगा, वुमेन। देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से बन गया। माई मदर इज आ वाइस वुमेन। अब देखिए ये क्या है आपका, देखिए ध्यान से, माई मदर आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट है। तो सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर। ये क्या है हमारा, क्वालिफायर। और आपका मदर क्या है, हेडवर्ड, यानी ये आपका क्या है, नाउन। अब इसके बाद इज अ वाइस वुमन, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के कितने पार्ट हो सकते हैं हमने आपको बता दिया है।
ये आपका वर्ब हो गया, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो हमारा उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग, डेली टीचर्स माई इंग्लिश फादर मी, सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, इसके बाद आपको प्रेडिकेट। अब देखिए चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माई फादर, ये आपको क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, यहाँ पर रीऑर्डरिंग आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, माई फादर, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, माई फादर। अब सब्जेक्ट आपका मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वर्ब। इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। सेंटेंस में क्या होता है जान लीजिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसके बाद आपका क्या होता है, अदर वर्ड। इतने सारे पार्ट आपके सेंटेंस के होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब देखिए इसको हम करते हैं। इसके बाद आपको क्या, सब्जेक्ट आपका हो गया, आपको क्या लाना है, वर्ब। तो देखिए वर्ब यहाँ क्या है, टीचर्स, क्या है यहाँ पर, टीचर्स आपका क्या है, वर्ब है, हमने लिख दिया टीचर्स। अब क्या लाना है आपको, वर्ब भी हो गया, अदर वर्ड आपको यूज करना है। तो टीचर्स मी, टीचर्स मी इंग्लिश, टीचर्स मी इंग्लिश। इसके बाद डेली, क्या लिखना है आपको, डेली। देखिए आप लोग कितना आसान है, बहुत ही इजी है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत ही इजी है। देखिए कितना आसानी से हो गया, माई फादर टीचर्स मी इंग्लिश डेली। अब माई फादर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, टीचर्स आपका वर्ब हो गया, मी इंग्लिश डेली आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। चलिए देखिए अब तीसरे फोर्थ एग्जाम्पल पर हम आते हैं। राज आर इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। अब इसको करके देखते हैं कि ये कैसे होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए ओके, देखिए आप लोग देखिए। अब इसमें हमको क्या चाहिए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट क्या लाएंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राज। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, राज। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इज, यानी वर्ब आपका हो गया इज। इसके बाद आपको अदर वर्ड चाहिए। इसके बाद लिखिए आप लोग आ बेरी, आ बेरी। इसके बाद आपका क्या आएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इसके बाद क्या आएगा, आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, क्या होगा ये, बॉय। देखिए कितना इजी है, कितना बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए हमने बना दिया, कितना आसान है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर राज है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रेडिकेट। ये सारे पार्ट जो है आपके प्रेडिकेट हैं। अब देखिए इज आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कितना आसान है, कितना इजी है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही शब्द का है, अगर इसको हम कुछ नाम देना चाहे तो इसको हम हेडवर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेडवर्ड। तो ये राज आपका क्या है, हेडवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही वर्ड का है। तो देखिए कितना ही आसान है। चलिए हम आगे भी आपके इस स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, आप लोग उसको देखिए। देखिए आप लोग, हमने यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, ऑनेस्टी डज सी वर्क हर। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, द वुमेन ओल्ड हर गोल्डन बाउल सॉल्ट। ये 7th क्वेश्चन है, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। ये आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, मिल जाएगा नहीं, मिल सकता है बच्चों। देखिए आप लोग, पहला हम 5वां क्वेश्चन आप करने का अभ्यास करते हैं, आप लोग भी कीजिए साथ में। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, क्या है ये, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखिए सी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रेडिकेट में, और उसमें क्या होता है, सबसे पहले वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पर आपका, डज, क्या है, डज। यहाँ पर हमने डज लिख दिया। इसके बाद लिखिए आप हर, क्या आ जाएगा, हर। इसके बाद क्या आएगा, वर्क, हर वर्क। इसके बाद क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, ऑनेस्टली, क्या आ जाएगा, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, बन गया ना। देखिए सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, वह अपना काम करती है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो देखिए कितना आसान है, बन गया ना। चलिए अब हम 6 नंबर पर आते हैं।
यहाँ पर आपका पहला वर्ड है द, दूसरा वुमेन, ओल्ड, हर, गोल्डन, बाउल, सोल्ड। अब इसमें आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट में आपको क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका द। क्या आएगा? द। इसके बाद ओल्ड, इसके बाद क्या आएगा? वुमेन। क्या आ जाएगा? वुमेन। इसके बाद आपको क्या चाहिए? वर्ब। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब। वर्ब आपका क्या है? यहाँ पर सोल्ड। यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, सोल्ड। सोल्ड हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए? अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, हर, गोल्डन, बाउल। तो लिख दीजिए आप लोग, हर, गोल्डन, बाउल, बाउल। देखिए बन गया हमारा ये सेंटेंस। द ओल्ड वुमेन सोल्ड हर गोल्डन बाउल। यहाँ से लेकर द ओल्ड वुमेन, यहाँ का जो पार्ट है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और सोल्ड से लेकर हर गोल्डन बाउल तक ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है? ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि पेपर में आपको मिल जाए। तो इसमें आपको ढूंढना क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर द। क्या लिखेंगे? द। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये द ना आकर के सबसे पहले क्या आएगा? ऑनेस्टी। क्या आएगा? ऑनेस्टी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी। अब इसके बाद ये ऑनेस्टी आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं हमने बताया है। इसके बाद आप क्या लाएंगे? इज। क्या लिखिएगा? लिख दीजिएगा इज। ऑनेस्टी इज। इसके बाद द। इसके बाद क्या लिखेंगे? बेस्ट। क्या लिखेंगे? बेस्ट। पॉलिसी लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या आएगा? पॉलिसी। देखिए कितना इजी है, बन गया आपका सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए हम इसके बाद और भी क्वेश्चन आप नोट कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए बच्चा ध्यान से इस पर देखिए। यहाँ पर हमने 8 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? रीऑर्डरिंग करेंगे, यानी शुद्ध रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचान लेते हैं। और देखिए माई, सबसे पहले आप लिखिए माई। इसके बाद आप लिखिए फादर, माई फादर। अब ये आपको क्या होगा? सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं हमने बता दिया है। तो देखिए, तो अब इसके बाद आपको वर्ब चाहिए। अब देखिए राइट्स आपका क्या है? वर्ब। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके बाद राइट्स। राइट्स क्या लिख रहे हैं? आ लेटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसके बाद आ लेटर। आ लेटर टू मी, मुझको, टू मी। देखिए कितना इजी है, कितना आसान बन गया। माई फादर राइट्स आ लेटर टू मी। मेरे पिता एक पत्र लिखते हैं। क्या, किसको लिखते हैं? टू मी, मुझे। तो देखिए अब यहाँ से देखिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। आप ये आपका क्या है? माई फादर सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के 2 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट आपका क्वालिफायर हो जाएगा और फादर ये आपका हेड वर्ड हो जाएगा, जो कि नाउन के रूप में है। और राइट्स आ लेटर यहाँ तक आपका कौन सा पार्ट है? प्रेडिकेट का पार्ट है। अब टू मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और आ लेटर ये भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। राइट्स आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। तो जान गए ना आप लोग, कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, 9 और 10, ये 2 क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है। यदि नहीं आएगा तो बता देना, हम बता देंगे। अब इस 2 क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आप लोग। हम उसको चेक कर लेंगे, करेक्ट रहेगा तो हम बताएंगे, रॉन्ग है तब भी आपको बता दिया जाएगा। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।